वंदे पुरुषोत्तमम। आज हम लोग देखेंगे पूर्व और वर्तमान में कुछ पारिवारिक संबंध की स्थितियां। अगर इस पारिवारिक संबंध की स्थितियां को देखें तो यह हम कह सकते हैं कि संबंध का जो दर्पण है वो एक तरह से बहुत कमजोर हो चुका है। दर्पण जैसे हल्की सी चोट लगने पर टूट जाती है और वो बिखर जाता है, तब वो पूरा हमारा जो दृश्य है, जो रूप है, हम निहार नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्होंने सहन नहीं कर पाया। ऐसे ही हमारे परिवार की स्थिति है। अब परिवार टूटते टूटते, छोटा होते होते और सीमा नहीं रह गया। वो परिवार टूटते अब एकांत परिवार हो गया और उस एकांत परिवार में फिर एकदम अकेलेपन में भी लोग आ जा रहे हैं। कारण यही है कि एक दूसरे के प्रति ना उतना लगाव है, ना उतना संवेदना है, ना कोई भी गलतियां एक दूसरे के बीच में आपस में समझा बुझा कर सुलझा ले सहजता के साथ, ताकि रिश्ता टूटे ना, बरकरार रहे। लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है, ये स्वयं ही चाहते हैं कि ये रिश्ता टूट जाए और अलग होकर के रहे, ताकि किसी भी तरह का क्षति उठाना ना पड़े। ये जो बुद्धि या विचार मस्तिष्क में घर कर चुका है, इससे परिवार निरंतर टूटता चला जा रहा है। इस टूटने के पथ पर कितना अच्छा है, कितना बुरा है, आप देख सकते हैं। लोग धीरे धीरे अकेलेपन पे आ गए और ये अकेलापन का होना, ये मानसिक रूप से भी कमजोर, मानसिक रूप से भी विकृति, मानसिक रूप से भी असंतुलन के शिकार होते जा रहे हैं। हम सब लोग इसी से अछूते नहीं हैं। तो आज इस बिखरावपना को दूर करने के लिए परम दयाल श्री ठाकुर जी का आविर्भाव हो चुका है। उनके आदर्श, उनकी नीति नियम को पालन करना है। तो पालन करने से पहले हमें उनको ग्रहण करना है, क्योंकि वो वर्तमान पुरुषोत्तम बनकर के आए हैं। वर्तमान के नीति विधि को अनुसरण कराने के लिए आए हैं, क्योंकि इस वर्तमान युग के नीति नियम को अगर हम नहीं जानेंगे तो इस वर्तमान युग में जैसे हम रह सकते थे वैसे हम नहीं रह पाएंगे। तो हमें अच्छे रहने के लिए वर्तमान पुरुषोत्तम की दिशा निर्देश को परिपालन करते हुए चलना पड़ेगा। वर्तमान परिस्थिति एवं भविष्य के परिस्थिति को भांपते हुए वर्तमान पुरुषोत्तम का आविर्भाव हुआ है। यदि उनके दिशा निर्देश को अपने जीवन से परिपूर्ण अगर नहीं करते हैं, उनको समझने का प्रयास नहीं करते हैं, तो हमारे जीवन चलने का पथ बड़ा कठिन होगा। और उसे सुगम करने के लिए उनका नियम को पालन करना अति आवश्यकता है। आज हम समाज में देख पा रहे हैं, भाई भाई में कोई बनी बनाई नहीं है, बहन बहन में कोई बनी बनाई नहीं है, पिता पुत्र में कोई बनी बनाई नहीं है, और पति पत्नी में, बेटे बाप में जो मधुर संबंध था, वो संबंध
धीरे धीरे दरार पड़ता चला जा रहा है। लेकिन यही दरार को मिटाने के लिए परम प्रेममय वो प्रेम अवतार लेकर के धरा पर आते हैं, अवतारित होते हैं। क्योंकि हम सबके हृदय में प्रेम की कमी आ जाती है। जहां प्रेम नहीं होता है वहां सूखा आ जाती है। सूखापन के अंत मृत्यु होता है। इसलिए प्रेम की अगर सूख जाए तो कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। क्योंकि प्रेम ही एकमात्र माध्यम है जो हमारी जीवन की गति को प्रदान करती है। प्रेम नहीं है तो जीवन में कोई भी चीज संभव नहीं है। तो आज हमें उस परम पुरुष को जानना है, समझना है, उनके वार्ता को पालन करना है। हमें वार्ता वाहक बनना है। प्रत्येक द्वार द्वार पे जा करके जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर परम पुरुष की इस वार्ता को बताना है। और वो वार्ता है बचने बढ़ने का पथ। यदि आप बचना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, जीवन की उस परम आनंद का उपभोग करना चाहते हो, तो यहां पर कोई अद्वितीय रास्ता नहीं है। वर्तमान पुरुषोत्तम को गुरु रूप में जीवन में धारण करना पड़ेगा। उनके निर्देश को परिपूर्ण करते हुए उनको मूर्त करना पड़ेगा। तब जाकर के हमारी जीवन की सार्थकता परिपूर्ण होगी। क्योंकि उनके निर्देश के पालन के बिना इस जीवन का जो मूल्यबोध है वो पूरा होना असंभव सा ही है। और इस असंभव को संभव करने के लिए परम पिता के उस दिव्य वाणी को, उस दिव्य निर्देश को मंत्र के रूप में याचना करते हुए, स्मरण करते हुए, बंधन करते हुए हमें अपने जीवन को आगे लेकर के चलना है। उसी में ही हमारा शांति है, उसी में ही हमारी सफलता है, उसी में ही हमारी प्राप्ति है। वंदे पुरुषोत्तम।